आम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या मोदी और शाह के सामने खड़े होकर हिम्मत दिखाना सबसे बड़ा जुर्म है? क्या संसद की सुरक्षा चूक पर सवाल पूछना और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगना सत्ता में बैठे लोगों को इतना बुरा लग गया कि अब आवाज दबाने पर ये लोग उतर चुके हैं? क्योंकि इस देश में कोई मजाक नहीं चल रहा है। सदन कोई सर्कस का अड्डा नहीं है जहां एक दिन में एक दो सांसद नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा से 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे सत्र में टोटल 92 सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है, जो सबूत है इस बात का कि लोकतंत्र पर तानाशाही हावी होती जा रही है। और यही वजह है कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खुले शब्दों में सत्ता में बैठे लोगों से कह दिया, जब काला दौर होता है ना तब तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए जहां बकरी मेमने की तरह एमपी मैं करती रहें, लेकिन सवाल पूछने वाले लोगों से तानाशाह की कुर्सी हिलने लगती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जो कि शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील, हमें एक स्टूडियो बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट नंबर या यूपीआई पर अपनी मदद भेज सकते हैं। खैर, जो लोग कांग्रेस और विपक्ष मुक्त भारत का सपना देख रहे थे ताकि लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही का मजा लिया जा सके, लेकिन उनका सपना बस सपना ही रह गया। ऐसे में सत्ता में बैठे लोगों ने ठान लिया है कि वो इस देश की सदन को कांग्रेस और विपक्ष मुक्त कर देंगे, क्योंकि एक सत्र में 92 सांसदों का निलंबन संसद के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये कोई आम बात नहीं है कि एक दिन में 78 सांसदों को सदन से छुट्टी कर दी जाए ताकि सत्ता में बैठे लोग बेलगाम हो जाए, सदन में कोई सवाल पूछने वाला ना बचे। मोदी और शाह के सामने आंख में आंख डालकर कोई ये ना पूछ पाए कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए लोग संसद में घुस गए। अगर देश के सदन की सुरक्षा ऐसी है तो क्या देश की सुरक्षा राम भरोसे है? और ये वो सवाल हैं जो विपक्ष के सांसद पूछ रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सदन में आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। विपक्षी सांसदों का सामना करने से भाग रहे हैं। विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के सभापति, उनका रवैया सवालों के घेरे में है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश के बड़े नेता के सामने झुककर कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया तो मनोज कुमार झा ने कहा, मैं भी उनमें शुमार हूं, इसे गर्व की तरह ले रहा हूं कि मैं निलंबित हूं। जब काला दौर होता है ना तब तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए जहां बकरी मेमने की तरह एमपी मैं करते रहें। आपसे सिर्फ हम सवाल पूछ रहे हैं, मसला सिर्फ देश की सुरक्षा का है, संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में जितने सस्पेंड किए उतने ही राज्यसभा में भी कर दिए गए हैं। विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, अब सदन में जो सदस्य बचे हैं उनको कल निलंबित कर दीजिएगा। सुनिए सदन में गरजने वाले सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं, आम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है। तो सुना आपने, एक साथ इतने विपक्षी सांसदों को सदन से निकाल दिया जाना ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि इस सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और विपक्ष के उन आरोपों को बल उस वक्त मिल जाता है जब एक सत्र में लगभग 100 एमपी को पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाए। आप खुद सोचिए कि विपक्ष सवाल ना करे, सरकार सवाल का जवाब ना दे, एमपी सदन में अपनी बात ना रखे, जिसका काम ही जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन यहां उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है।
गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। बस इसी मांग से सत्ता में बैठे लोगों को दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने सांसदों का गला घोटने और उनकी आवाज बंद करने का काम शुरू कर दिया है। राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 105, इंडिया गठबंधन के पास 64 और अन्य 76 सांसद हैं। इनमें से विपक्ष के 46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है। इसमें एनडीए के 329, इंडिया के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 40 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव के मुताबिक संसद से एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों का निलंबन पहली बार हुआ है। तो एक साथ इतने सांसदों के निलंबन पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी से एक जरूरी अपील, खबर अड्डा आपकी यानी जनता के सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता का एक नाम है और यकीन मानिए ये चैनल एक चैनल से कहीं अधिक हमारे लिए एक मुहिम है। आज हम जब 2024 की दहलीज पर खड़े हैं और देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आपके मुद्दे उठाने और जमीन से जरूरी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित स्टूडियो तैयार करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें आपकी मदद की दरकार है। एक चैनल के तौर पर हम अगर कुछ अच्छा कर पाए हैं और आप अगर खबर अड्डा से खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं और चाहते हैं कि ये चैनल और वो खबरें जो मायने रखती हैं वो आगे बढ़ें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर यूपीआई आईडी या फिर अकाउंट नंबर पर अपना बहुमूल्य योगदान हमें जरूर दें। शुक्रिया।